Double trouble in the house. Double trouble, big boss. आज हम द कंट्रोवर्सी मेकिंग शो बिग बॉस की बात करने जा रहे हैं। वैसे मेरा नाम है महिका और आप सब देख रहे हैं थोड़ा सा ड्रामा, जहां हम बॉलीवुड और सोशल मीडिया से रिलेटेड थोड़े से ड्रामे के बारे में बातचीत करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं बिग बॉस वॉशिंग मशीन की। जी हाँ, बिग बॉस वॉशिंग मशीन लोगों के दाग धब्बे मिटाती है, लोगों की जिंदगी में वापस से एक नया रूप लेकर आती है। मतलब कि जो इनकी इमेज पहले थी वो बदल के एक फेरी टेल इमेज बना देती है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ यही होता है। 3 किस्से हो चुके हैं 3 बार। पहले साजिद खान, फिर उसके बाद में पूजा भट्ट, फिर उसके बाद में अभी कुनिका। अब आप ये सोच रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। दरअसल मैंने इन तीनों का नाम इसलिए लिया है कि इन तीनों की एक बहुत अच्छी इमेज बिल्डिंग करी गई शो में, जो शायद इनकी थी नहीं और शायद है भी नहीं, पर इनकी एक बनाई गई इमेज ताकि ये लोग आगे वापस काम कर सके। और जो भी इनके साथ में नहीं रहता है, सलमान खान उसके खिलाफ बोलते हैं, चाहे वो इंसान कितना ही कमीना क्यों ना हो। अगर वो इनके साथ है तो उसमें कोई लूप होल्स ही नहीं है, और जो इंसान बेचारा खेल रहा है, इन पे पॉइंट कर रहा है, वो गलत है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, दरअसल साजिद खान वाले केस में ये बात तो साफ साफ थी कि उन्हें अब्दू के साथ भेजा गया, उन्हें टीम अप करवाया गया ताकि वो एक अच्छी इमेज क्रिएट कर सके, हंसी मजाक कर सके, और उनके पास्ट के बारे में किसी को पता ही नहीं चले, उनका किस तरीके का ट्रीटमेंट था औरतों के साथ में। उनकी एक बहुत अच्छी इमेज बनाई गई, पर वो काम नहीं आई। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता उनकी कोई इमेज बन जाए, सोच तो जो है वो ही रहती है ना इंसान की। वो हाउसफुल 5 में सौंदर्य शर्मा के कैरेक्टर से लेके सारे कैरेक्टर्स तक में समझ में आ गई कि उनका क्या काम है। अब दूसरा इंसान ये पूजा भट्ट। पूजा भट्ट के बारे में भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हो चुकी है। उनके पिता महेश भट्ट से रिलेटेड भी उनकी खुद की बहुत सारी कंट्रोवर्सीज रही हैं। अब उनकी भी एक बहुत अच्छी इमेज बिल्डिंग करी गई। किस तरीके से? वो बेबिका के साथ रहती थी। बेबिका एक बहुत वाहियात लोगों में से एक है। सलमान खान बेबिका को ज्यादा ट्रोल ही नहीं करते क्योंकि पूजा भट्ट उनका साइड लेती थी। अब इसके बाद में होता ये था, एलविश यादव इनको कुछ बोलते नहीं थे। एलविश यादव का बहुत बड़ा फैन बेस भी है, तो उनको कोई कुछ नहीं बोलता था। अभिषेक मल्हान का भी बहुत बड़ा फैन बेस था, तो उन्हें भी ज्यादा नहीं बोल पाते थे। बोलते ही मनीषा रानी को थे, क्योंकि मनीषा रानी का ना कोई बड़ा फैन बेस था, ना वो किसी इंडस्ट्री को बिलोंग करती थी, और वो स्टिल पूजा भट्ट के बारे में ये बोलती थी कि ये बहुत डोमिनेटिंग है और ये कभी कभी गलत बातें भी बोलती है, जो कि मैंने देखी है कि ज्ञान बांटने की तो बहुत आदत है, पर दूसरों की सुनकर अपने दिल में रखने की बिल्कुल आदत नहीं है। दूसरे को सुनाओ, दूसरा समझे, दूसरा आपकी बातें माने, ये वाली आदत थी, डोमिनेशन थी इनके अंदर। यहाँ पे वो मनीषा रानी को ट्रोल करते थे। साजिद खान वाले सीजन में वो अर्चना, प्रियंका, इनको ट्रोल करते थे, क्योंकि ये भी उसी खिलाफ बात करती थी कि ये कितने ज्यादा हिपोक्रेट बातें करते हैं। अब तीसरा किस्सा ये कि अभी इनके शो में आई है कुनिका नाम की एक औरत, आंटी, जो सलमान खान की पुरानी दोस्त है, ऐसा सलमान खान ने भी वीकेंड के बारे में तो बोला, और वो इस इंडस्ट्री को बिलोंग करती हैं। तो उनकी भी एक बहुत अच्छी इमेज क्रिएट करी जा रही है कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैप्टन है, बहुत मैच्योर है। देखिए ये सब बातें ठीक हैं, पर आप किसी और को ट्रोल कर रहे हैं इस कारण। अब मैं बताती हूँ, इनके साथ में रहती है तानिया मित्तल, तो इनने तानिया मित्तल को भी कुछ नहीं बोला। तानिया मित्तल में बहुत लूप होल्स है, उनकी स्टोरी हमेशा ही अलग अलग साउंड करती है अलग अलग जगह पर फिर भी उन्होंने इनको कुछ नहीं बोला क्योंकि वो कुनिका के साथ में रहती है। अब बात यही खत्म नहीं होती। उसके बाद मैंने पुनीत मोरे को बोला। पुनीत मोरे को क्या बोला कि आप कॉमेडियन हैं, आपने मेरे पे बहुत जोक्स मारे हैं। चलिए ठीक है, आप पे बहुत सारे जोक्स मारे गए, आपको कुछ ना कुछ बोला गया, पर उसके बाद में आप तानिया की साइड ले रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा था कि आप कितने बायस्ड हो चुके हैं कि जो इनके साथ है आप उनकी साइड लेते हैं। ये बोलते हुए कि अगर आपको उन पे जोक्स करने थे तो फिर आपने इनको नॉमिनेट क्यों किया। देखिए, नॉमिनेशन एक अलग बात है, और जोक तो आप किसी को पसंद नहीं भी करते, उसका मजाक उड़ाने के लिए भी कर देते हैं। तो इसमें ये बात तो है कि वो खुद भी कोई बहुत अच्छी नहीं है, वो भी बहुत सांप है, दूसरों के बीच में आग लगाना ये वो। अब गौरव को भी इनने इसी तरीके से टारगेट किया, क्योंकि उनने कुनिका को सिलेक्ट नहीं किया था जब कैप्टन बनाना था, उन्होंने सिलेक्ट किया था अश्नूर को। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबके अपने अपने ओपिनियंस होते हैं, और आप सलमान ऐसे किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि आप ये जो कर रहे हैं वो गलत है या ये सही है। हर बार किसी और की इमेज बिल्डिंग करने के लिए हर उस इंसान को हटा देना जो शायद इसके खिलाफ बोल सकता है। और इन्होंने गौरव को भी इतने ताने मारे हंसकर, ऐसे भी मुझे ऐसा लगता है कि ये गलत है। ये गलत है कि आप दूसरों की इमेज बिल्डिंग के लिए दूसरे की इमेज खराब कर रहे हैं। मुझे ये भी गलत लगता है कि आप उन्हें बिल्कुल बायस्ड होकर सपोर्ट कर रहे हैं, और घर वालों में जो भी उनके खिलाफ जाता है उन्हें बोलने लगते हैं कि आप गलत कर रहे हैं,
और ऐसा नहीं है कि एक ही रीज़न से, बहुत सारे रीज़न बताएंगे, छोटी छोटी चीज़ें उठा के, और इनकी इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हो जाती हैं तब भी वो कुछ नहीं बोलते। तो समझ में आता है कि बिग बॉस बायस्ड है, सलमान खान भी बहुत ज़्यादा बायस्ड है, और ये शो उन लोगों के लिए है जो शायद अपनी इमेज गिरवा चुके हैं और अब वो अपनी इमेज बनाना चाहते हैं ताकि उन्हें आगे जाकर काम मिले। देखिए, इस शो के बारे में तो मैं ज़्यादा बात करना चाहती नहीं हूँ, बहुत देर तक बात कर ली, और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आपको लगता है कि सलमान खान और बिग बॉस बायस्ड है कि नहीं है, ये सब आप मुझे कमेंट में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।